प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका ये चेहरा याद रखेगा देश। याद रखेगा देश कि कैसे आप नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और देश की बेटियां सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा रही थी। याद रखेगा देश कि आदिवासियों का भला चाहने वाले ने देश के राष्ट्रपति को ही नकार दिया और उद्घाटन कराना तो दूर, बुलाया तक नहीं। याद रखेगा देश जब संसद भवन बन रहा था तब कोरोना से रोज लोग मर रहे थे। ये समय हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा हो गया है मानो उन्हें अपने और नए संसद भवन के बीच कुछ दिख ना रहा हो। सीधे अपनी मंजिल यानी संसद भवन के उद्घाटन का रास्ता दिख रहा है। विपक्ष को नकारते हुए, राष्ट्रपति को नकारते हुए मोदी को सिर्फ अपने और अपने स्वाभिमान की पड़ी है। सच कहूं तो ये मोदी जी के अमृतकाल का तानाशाही दौर है, जहां लोकतंत्र केवल एक मोहरा है मगर उसके पीछे एक तानाशाही वाली पीएम की छवि बन चुकी है। मोदी सरकार के सिर पर इतिहास बनाने का ऐसा गुरूर सवार हुआ है जिसे आप खुद समझ ही रहे होंगे। राम मंदिर बनवाने से लेकर संसद भवन के मंदिर तक मोदी ने हर जगह अपने नाम का टैग चस्पा करवा दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने प्रचार प्रसार में कमी ना रह जाए इसलिए छोटी छोटी चीजों को ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बनाते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। देश की आजादी को 75 वर्ष हो गए, उसके आगे अमृतकाल जोड़कर ऐतिहासिक बना दिया। 75 रुपए का सिक्का जारी कर दिया। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हुए, उस पर नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करवा दिया। अपना 9 साल पूरा होने पर मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, मगर वहीं जब आप उनके द्वारा देश की जनता से किए गए उन वादों को याद करेंगे, उन वादों पर मोदी के टैग को ढूंढेंगे तो वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि मोदी जी को अपने और अपने स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ नहीं दिखता। ये बात झूठ नहीं है कि जब देश में कोरोना जैसी महामारी से रोज लोग मर रहे थे तब मोदी जी अपने सपनों का महल संसद भवन बनवा रहे थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि मोदी जी ने अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। राम मंदिर का निर्माण मोदी के कार्यकाल में, नया प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय एम्बलम, वो भी अपने डिजाइन से मोदी जी के कार्यकाल में, नए संसद भवन का निर्माण मोदी जी के कार्यकाल में, आजादी के 75 अमृत महोत्सव पर 75 रुपए का सिक्का मोदी जी के कार्यकाल में। अब कल को चुनाव जैसी चीज को भी खत्म करवा देंगे और राजतंत्र स्थापित करेंगे और ये भी होगा मोदी जी के कार्यकाल में। चमचमाता हुआ नया संसद भवन तो बनवा दिया, लेकिन देश की गरीब जनता से उन्हें छत देने का वादा करने वाले केवल अपना भवन बनवाते रह गए और बेचारे गरीब जनता की आंखों में वोट बैंक के नाम पर धूल झोंकते रहे। देश में आधी से ज्यादा आबादी को सरकार 5 किलो राशन देकर पाल रही है। हंगर इंडेक्स में देश आगे चल रहा है। गरीबी, भूखमरी बढ़ती जा रही है। महंगाई से बुरा हाल है, लेकिन मंदिर दो बनना जरूरी है। अंत में याद रखेगा देश भी कि सच में मोदी सरकार ने नए संसद भवन का उद्घाटन बिना विपक्ष और बिना राष्ट्रपति के कर दिया। लोकतंत्र की भी एक नई परिभाषा लिख दी जो जल्द ही विलुप्त होने वाली है। इसी को लेकर एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले अपने ट्वीट में कहती हैं, बिना विपक्ष की उपस्थिति के नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। ये एक अधूरा कार्यक्रम है। 3 दिन पहले हमें व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेजा गया, वो फोन पर विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर सकते थे। पुराने संसद भवन से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सभी पुराने संसद भवन से प्यार करते हैं। वो भारत की आजादी का वास्तविक इतिहास है, लेकिन अब हमें नए संसद भवन में जाना होगा।